नमस्कार। कैसे हैं आप? कहते हैं प्यार कुर्बानी जरूर मांगता है, और कुर्बानी अगर ना दो तो प्यार प्यार नहीं कहलाता। कभी कभी ये कुर्बानी वक्त का रूप होती है, और कभी खुद प्यार का ही रूप हो जाती है। हम सोचते नहीं और वो हो जाता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। अश्विका और शरण कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे थे। प्रॉब्लम्स थी, प्यार था, चाहने वाले थे, तो साथ में नफरत भी थी। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते। 2 दिन के बाद शरण को होश आया। अब वो ठीक था। सबकी जान में जान आई। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे। होश में आकर सबसे पहले शरण ने अश्विका को पुकारा। उसके पेरेंट्स पास में ही थे, शॉक्ड थे। उन्होंने शरण के दोस्त को पूछा, ये अश्विका कौन है? दोस्त जरा सा घबरा गया। उसने बात पलट दी, कहा कि वो बस यूं ही सपना देख रहा होगा, ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, ट्रॉमा में है ना। और वहां जिनको भागकर अश्विका के पास गया। अश्विका को कहा कि शरण अब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें पुकार रहा है। अश्विका भागी सीधा शरण के पास। वो उसे मिलना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, जी भर कर रोना चाहती थी, पर सब साथ में थे, शरण के आसपास थे। उसने बाहर से शरण को देखा और अपनी हंसी और आंसुओं को छुपाते हुए ऊपर देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। एक ऐसा मोमेंट था जो हर किसी की आंखों में आंसू ला सकता है, हर किसी के दिल को पिघला सकता है। इस हादसे के बाद चीजें जरा सी बदल गई थी। कॉलेज में माहौल जरा तंग सा हो गया था। लोग ढूंढ रहे थे कि शरण को इस तरीके से किसने पीटा, किसने उसकी ऐसी हालत बनाई। और शरण वो कुछ कह नहीं रहा था, वो बस चुप था। उसने ना हॉस्पिटल में कुछ कहा, ना घर आकर कुछ कहा। वो चाहता तो हर किसी को बता सकता था कि ये किसका काम है, पर उसने वो नहीं किया। उसने अपने दोस्त तक को नहीं बताया। कुछ वक्त बाद जब वो कॉलेज वापस आया तो यूनियन के लड़के फिर एक बार मिले। आंखों ही आंखों में बातें हुई। ना उन्होंने कुछ कहा, ना शरण ने कुछ कहा, जैसे वो धमकी देकर गए कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं, मुश्किल थी। अश्विका उस दिन के बाद जब पहली बार शरण के सामने से गुजरी तो उसकी आंखों में सवाल थे। शरण के लिए ढेर सारा प्यार था। वो उसे गले लगाना चाहती थी, जी भरकर प्यार करना चाहती थी।
कैंटीन के पास से वो गुजर रही थी जहां शरण बैठा हुआ था। उसे देखकर वो वहीं रुक गई, खड़ी हो गई। शरण उसे देख रहा था, वो शरण को देख रही थी। वही फिर से आंखों ही आंखों में बातें करना। 5 मिनट हो गए थे और अश्विका वहां से हिल नहीं रही थी। पूरा कॉलेज उन्हें देख रहा था, पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। कुछ देर बाद अश्विका वहां से चली गई। शरण ने उसे कुछ नहीं कहा, चाहता था कहना कि उस दिन वो चला गया, अब ठीक नहीं हुआ। बदला सा था शरण, न जाने क्या सोच रहा था। अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे? कंप्लेंट करना आसान तो होता है, पर क्या उसके बाद अश्विका ठीक रह पाती? क्या उसके बाद कॉलेज के लड़के जिन्होंने ऐसी हालत शरण की बनाई थी, क्या वो अश्विका को छोड़ दे? शरण को खुद की परवाह नहीं थी, शरण को परवाह थी अश्विका की। वो नहीं चाहता था कि अश्विका को एक खरोंच भी आए। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अश्विका को कोई तकलीफ हो। उस दिन के बाद शरण एकदम चुप सा हो गया था, ना किसी से बात करता था, ना कुछ ज्यादा एंगेज्ड रहता था। जब अश्विका को देखता था, उसके चेहरे पर अब वो स्माइल नहीं थी। उसका प्यार अश्विका के लिए आज भी उतना ही था जितना पहले था। पर चीजें बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। कुछ हादसे ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमें वैसा रहने नहीं देते जैसा हम रहना चाहते हैं। हमें अंदर से झंझोड़ कर रख देते हैं, खाली बना देते हैं हमें। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, जैसे सब कुछ बदल जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप समझ पाए होंगे, पर अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आपको ये सिर्फ सब बातें ही लगेंगी, सिर्फ बातें। खैर, वक्त हो चला है, तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।